कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मेरा नाम है मुबीन और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एनालिसिस कंसेप्चुअल। तो आज की जो हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। वैसे तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा एडवांस चीज़ें भी हम देखेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, ताकि मुझे थोड़ी सी सपोर्ट मिल सके और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। तो जैसा कि जो ट्रेडर लोग हैं उनको पता ही होगा मार्केट के स्ट्रक्चर का, मार्केट कैसे काम करती है और कैसे अप जाती है या कैसे डाउन आती है। तो इसमें कुछ बुलिश स्ट्रक्चर होता है, कुछ बेरिश होता है और उसके बाद कुछ साइडवेज या जिसे हम रेंज स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो जैसा कि हम चार्ट पे एग्जांपल भी देखेंगे और इसके अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ों में बचना है, इंड्यूसमेंट भी देखेंगे। इंड्यूसमेंट में आ जाता है कि जो हमने ट्रैपिंग से बचना है, जो मार्केट मेकर हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, हमने उनसे बचना है कि वो हमारे एसएल को हंट ना कर सकें। तो हम कैसे, जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं वो कैसे फंस जाते हैं उनकी चार्ज में, फेक ब्रेकआउट पे, ब्रेकडाउन पे, वो भी हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास जो ऊपर है ओपन है, ये है बुलिश स्ट्रक्चर, जिसके अंदर मार्केट एक हायर हाई और हायर लो क्रिएट करते हुए ऊपर जाती है। जैसा आप ये देख रहे हैं मार्केट ऊपर की तरफ है और मैंने आपको ये हर वीडियो में बताया कि पागल। अच्छा, तो मैंने जैसा कि बताया कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया कि मार्केट एक सीधी डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाती। मार्केट करेक्शन करके कंसोलिडेशन करके ऊपर जाती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरह मूव होती है, हायर हाई बनाते हुए हायर लो बनाते हुए। तो जैसा कि ये एक स्ट्रक्चर हमारे पास, ये एक बुलिश स्ट्रक्चर है। जैसा कि मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, ये एक हायर हाई इसने क्रिएट किया, ये एक हायर लो, उसके बाद फिर ऊपर गई ये। लेकिन ये वाला जो इसने लोअर क्रिएट किया, ये पिछले वाले लोअर से थोड़ा ऊपर इसने बनाया, तो ये इसका हायर लो है। और ये वाला जो इसने हायर हाई क्रिएट किया, ये पिछले वाला जो हाई है उससे थोड़ा सा ऊपर इसने क्रिएट किया, इसे कहते हैं हायर हाई। तो मार्केट का ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मार्केट हायर हाई और हायर लो क्रिएट करके बुल स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। तो जिन लोगों को मार्केट का नहीं पता तो उन्हें उम्मीद अब समझ लगी होगी कि मार्केट ऊपर कैसे जाती है। तो उसके बाद जो हमारे पास बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर है, उसके अंदर मार्केट लोअर लो और लोअर हाई क्रिएट करते हुए नीचे आती है। इसका भी कंसेप्ट वैसे ही है जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाती, इसी तरह मार्केट सीधा नीचे भी नहीं आती। तो मार्केट करेक्शन करती है, करेक्शन करते हुए कंसोलिडेशन करते हुए नीचे आती है। तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं, मार्केट नीचे आई फिर ऊपर गई, इसने एक बनाया लोअर हाई, फिर मार्केट नीचे आई, इसने एक लोअर लो बनाया, जो पिछले वाला लो था उससे थोड़ा सा और भी नीचे लो बनाया, तो इसलिए इसे हम कहते हैं ये लोअर लो। और उसके बाद इसने एक हाई बनाया, लेकिन जो पिछले वाला हाई था उससे भी एक नीचे और हाई बनाया, उसे हम कहते हैं लोअर हाई। तो ये एक इसका मार्केट स्ट्रक्चर है। और इसके बाद हम इसके अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं, जैसे कि ये एक इसकी सपोर्ट लेवल थी, ये इसने मार्केट आई इधर सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई, लेकिन फिर इसने ये कर दिया ब्रेक, ये हो गया हमारे पास बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो कुछ लोग इधर से ट्रैप हुए होंगे, हम रियल चार्ट पे भी देखेंगे। फिर मार्केट नीचे आई, फिर इधर से ये जो ब्रेक हुआ था उसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट फर्दर डाउन आ गई, तो हम इसको चार्ट पे भी देखेंगे। उसके बाद है साइडवेज मूवमेंट स्ट्रक्चर मार्केट का, जिसके अंदर मार्केट इक्वल हाई और इक्वल लो बनाती है, जिसके अंदर मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जोन में रहती है। मार्केट ऊपर गई, सपोर्ट ने रेजिस्टेंस से नीचे भेज दिया, फिर सपोर्ट ने ऊपर, फिर रेजिस्टेंस ने नीचे, फिर ऊपर नीचे, इस तरह ये एक मार्केट का ये भी स्ट्रक्चर है। तो उसके बाद हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट पे हम देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक का भी हम देखेंगे, ट्रेंड लाइन का भी देखेंगे, लेकिन ये वाले टॉपिक जो मैंने अलग अलग पढ़ा दिए हैं, वीडियो इनकी अपलोड की हुई है पहले से, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। जैसा कि मेरे पास ये गोल्ड का चार्ट ओपन है, तो सबसे पहले हमने एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए
कंफर्मेशन नहीं लेनी होती। सबसे पहले हम इस मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये बुलिश है या बेरिश है या साइडवेज है। उसके बाद हम ब्रेकआउट का इंतज़ार करते हैं, फिर ट्रेंड लाइन का इंतज़ार करते हैं, फिर ऑर्डर ब्लॉक्स, सप्लाई एंड डिमांड जोन को देखते हैं कि मार्केट किधर से लिक्विडिटी उठा रही है। लिक्विडिटी का टॉपिक वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले जैसा कि ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है, तो इसका मतलब है कि जो मार्केट एक अप ट्रेंड में, जो कि हमने फर्स्ट वाली पिक्चर में देखा था, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो मार्केट हायर हाई और लोअर हाई क्रिएट करती है। तो इसी तरह मार्केट वो अप ट्रेंड में है। जैसे ही मार्केट का इधर से ब्रेक डाउन हुआ, ये वाला ब्रेक डाउन हो गया, तो उसके बाद मार्केट ऊपर की इसको रीटेस्ट किया, अब नीचे की तरफ मूव। इसका मतलब है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है उसका चूज का चेंज ऑफ करैक्टर, जिधर से हमें पता चलता है कि रिवर्सल किधर से मार्केट में आने वाला है। तो ये वाला जो पॉइंट है हम इसे चूज भी कह सकते हैं, ब्रेक डाउन भी कह सकते हैं और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, क्योंकि इधर से हमें पता लग रहा था कि मार्केट वो अप ट्रेंड में है। लेकिन जैसे ही ये ब्रेक डाउन हुआ तो हमें इधर से पता चल रहा है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में हो चुकी है। तो हमें ज़्यादातर बाय की एंट्रीज नहीं लेनी। मार्केट ट्रेंड में है सेल में, तो हम सेल की एंट्री लेंगे, जिसमें वो एक कहावत भी है, ट्रेंड इज यूर फ्रेंड। तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो हमें लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो उसके बाद जैसा कि ये एक चार्ट था हमारे पास, हमने इसके अंदर पहली बात ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद हमने ब्रेक डाउन का इंतज़ार किया। उसके बाद फिर हम इधर से और भी कंफर्मेशन मिली कि ये वाला जो लेवल था, सॉरी मैं इधर से ड्रा कर लेता हूँ, ये वाला जो लेवल था, ये था इसका रेजिस्टेंस लेवल, ये वाला। जैसे कि मार्केट का ये वाला जो लेवल है, ये है रेजिस्टेंस लेवल। उसके बाद मार्केट ऊपर नीचे होती गई। अब ये वाली जो रेजिस्टेंस लेवल थी, इधर से रिजेक्शन भी हुई, हमें एक कंफर्मेशन ये मिली और दूसरी कंफर्मेशन क्या मिली कि मार्केट में जो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, तो इसका मतलब है कि मार्केट हमें दो कंफर्मेशन मिल गई। तो इसका मतलब है कि मार्केट अब फर्दर डाउन आ सकती है। तो हम इस तरह मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए काम करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमने अप ट्रेंड में है तो बस अप ट्रेंड को देखते हुए मार्केट में अप की ट्रेड लगाना शुरू कर दी, ऐसे नहीं होता। हमने ट्रेंड को भी देखना होता है, ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई, डिमांड जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। उसके बाद और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आगे आगे साथ में हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि ये देखें, ये अब मार्केट एक अप ट्रेंड में, ये वाली एक अप ट्रेंड में, जैसे ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की, जैसे ही मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, फिर ये वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद रीटेस्ट करने के बाद ये हो गया सिस्टम चेंज। इधर से मार्केट अप ट्रेंड में थी, लेकिन इधर से होगी ये डाउन ट्रेंड में। तो हमें कैसे पता चला, ये वाली जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, उसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद ऊपर गई, ये वाली इसकी जो सपोर्ट थी कन्वर्ट होगी रेजिस्टेंस में। ये इधर से रिजेक्शन मिलने के बाद फर्दर डाउन, तो हमें दो कंफर्मेशन मिल गई और फिर मार्केट फर्दर डाउन आ गई। तो इस तरह ये मार्केट काम करती है। उसके बाद जैसे ये हमने एक साइडवेज का पढ़ा था कि रेंज में होती है। जैसे ये एक मार्केट की रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, मार्केट ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, इधर से हो गया ब्रेक डाउन, मार्केट फर्दर डाउन आ गई। तो ये है साइडवेज का स्ट्रक्चर। तो हमें जो इसमें बहुत अच्छे से और ध्यान से ट्रेड करनी चाहिए। इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, जितनी ज़्यादा हम इसको बनाए हुए हैं। जैसा कि ये देखें, ये मार्केट का जो ट्रेंड है अप है, हम इस लेवल को साथ अगर कनेक्शन दें, अप गई डाउन आई, अप गई डाउन आई, अप गई, जैसे ही ये लेवल अगर ब्रेक होता तो मार्केट फर्दर डाउन आ जाता, लेकिन ये अभी ब्रेक डाउन नहीं हुई। तो उम्मीद है अप डाउन की आप लोगों को समझ लगी होगी कि मार्केट कैसे काम करती है और हम इस तरह इसमें कैसे और किस टाइम एंट्री ले सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ लगी होगी। जिन लोगों को समझ नहीं लगी वो मेरा उसमें क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे थोड़ी सी सपोर्ट मिल सके। ओके जी, खुदा हाफिज़।